तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोलता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पेपर लेते हैं, उसमें लिखते हैं इसका हल। ठीक है, तो हल लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग सबका मान लिख लेते हैं। पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबको लिख लेते हैं कि साइन 45 डिग्री 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबको हम लिख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है सबको। तो चलिए आइए लिख लिए हम। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम सब लिख चुके हैं, तो आपको ये सारा मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारा मान आपको याद करना हो तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसको मार लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर इसको मारिए। ये सारा मान आपको याद रहना चाहिए। त्रिकोणमितीय के अनुपात का जो मान होता है डिग्री का टेबल, वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सब का मान लिख चुके हैं टेबल में। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग उतार लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार चुके हैं। तो अब इसमें क्या करना है, ये सब मान को इसमें क्या करना है कि बैठाना है। तो आइए हम लोग इस पे बैठा लेते हैं मान। तो बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री सबसे पहले, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या लिखे हैं, 1/2। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं 1/2। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। टेन 45 डिग्री क्या होता है, टेन 45 डिग्री 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 1। ठीक है, अब क्या बोलता है कि देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री क्या है, 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। तो ऊपर का हो गया हमारा। अब हम लोग नीचे में चलेंगे, तो यहाँ पे हम एक लाइन टान देते हैं, डिवाइड के नीचे भी चलेंगे, भाग के नीचे वाले में। तो यहाँ पे देखिए कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सेक 30 डिग्री का मान लिख देते हैं 2/√3। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेंगे। यहाँ कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2। अब क्या है, प्लस और कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री का हमारा मान क्या है, 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसे भीम के जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, हमारा 1 छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में हम भीम का जोड़ घटाव करेंगे, फिर नीचे में जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं कि कितना आएगा जोड़ घटाव करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 और √3 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 और √3 का जब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो हमारा 2 ही √3 आएगा। यहाँ देखिए कि जब हम लोग क्या करेंगे कि 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 2 और √3 का एलसीएम लेंगे, 2 का पहाड़ा में एक बार में लगाएंगे और √3 तो नहीं आता, तो ये √3 ही रह जाएगा। अब √3 का पहाड़ा में ही √3 आएगा, एक बार में ये एक एक। तो देखिए तो क्या हमारा यह 2√3, तो क्या हो जाएगा, 2 × √3 आया तो 2√3 होगा। तो यानी कि जो हमारा 2 और 1 और √3, 1 का एलसीएम होता है 1, तो वापस 2√3 को फिर इंटू करना पड़ेगा। तो यानी कि जो 2 और √3 का एलसीएम होगा तो क्या आएगा, 2√3। ठीक है, तो अब हम लोग 2√3 में जब डिवाइड देंगे, देखिए 2 को 2√3 से डिवाइड देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2√3 को जब हम लोग 2 से क्या करेंगे कि डिवाइड देंगे, देखिए 2 यहाँ पे क्या है, 2√3, यानी कि हर में ना यहाँ पे यहाँ हर जो होता है इसके हर से डिवाइड देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो यानी कि 3 से जब हम लोग 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 3 यहाँ पे √3 रूट में है, तो यहाँ पे देखिए √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा √3 ही क्या आएगा, वापस आएगा। अब देखिए कि 1 को जब 1 को मतलब कि 2√3 को जब 1 से डिवाइड देंगे तो 2 ही √3 आएगा। यहाँ प्लस लिखेंगे तो फिर यहाँ पे लिख देना कि 2√3। अब क्या करेंगे कि देखिए
2√3 को √3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम लोग 2√3 को √3 से डिवाइड देंगे तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा बचेगा क्या, 2। ठीक है, हम लोग का 2 बचेगा कटने के बाद। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड देंगे इसको। तो यहाँ पहले देख लेते हैं माइनस है, तो 2 से जब 2 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 4। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो अब हम लोग नीचे वाले में करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले में जोड़ घटाव हम लोग कर लेते हैं पहले। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग का सेम है, √3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो यही वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पीछे भी बताएं। ठीक है, तो 2√3 एलसीएम आएगा। और यहाँ पे देखना है कि जब रूट 2√3 को √3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2√3 को √3 से हम लोग डिवाइड करना है, 2√3 को क्या करेंगे कि √3 से डिवाइड करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो बचेगा हमारा 2। तो 2 से जब 2 गुना होगा तो क्या होगा, 4। अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ 2 है, और देखिए जब हम लोग 2√3 में 2 से डिवाइड देंगे, 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा। तो √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 आएगा। अब यहाँ क्या है, 1 से जब 2√3 को डिवाइड देंगे तो 2√3 वापस आएगा। तो पहले प्लस कर लेते हैं, तो 2√3 से इंटू करेंगे 1 तो क्या आएगा, 2√3 ही वापस आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा 1 है। जब देखिए ये 1 है और ये 2 है, यानी कि ये 2 गो √3 है, ये एगो, तो 2 गो √3 में एगो जुट जाएगा तो कई गो √3 हो जाएगा, 3 गो √3। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3√3। अब यहाँ -4 है तो इसको -4 कर देंगे, और बट्टा में क्या है, 2√3। तो यहाँ पे 2√3 रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला संख्या में क्या है हमारा, यहाँ देखिए नीचे में क्या था हमारा, यहाँ देखिए 4 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 गो रूट में क्या होगा कि एगो √3 जुटेगा। 2 गो √3 में एगो √3 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3√3। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 4 है, तो हम लोग 4 इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी, तो प्लस में 4 तो इधर भी। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब हम 5 में 3 जोड़ दे तो भी 8 आएगा, या 3 में 5 जोड़ दे तो भी क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो आप इधर लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इधर लिखिए चाहे उधर, बस साइन ठीक। देखिए प्लस में था तो प्लस में किए। अब देखिए डिवाइड में क्या है, 2√3। अब क्या करना है कि देखिए ये पूरा जो है, ये जो पूरा संख्या है उसके भागा में ये है, तो ये संख्या को जब गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी कि जो हर है वो अंश में चला जाएगा और अंश हर में। तो चलिए आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसको पहले उतार लेते हैं। देखिए यहाँ उतारते हैं, क्या है कि 3√3 - 4। ठीक है, उसके बाद है 2√3। देखिए इसको हम लोग को गुना में चेंज करेंगे, भागा में, तो गुना में चेंज करते हैं तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, यानी 2√3 ऊपर चला जाएगा हमारा, और 3√3 + 4 नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, 3√3 + 4 हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एकदम ध्यान से आप देखिए कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा हम कैमरा को ठीक कर रहे हैं, कैमरा को हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटू करना है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2√3 और 2√3 क्या होगा, हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो वो कैमरा थोड़ा हिल रहा था तो हम सीधा किए थे, इसलिए थोड़ा समय लगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2√3 से 2√3 क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1। तो जब 1 को 3√3 - 4 के साथ गुना करेंगे तो मेरा फिर उससे वापस क्या आएगा, 3√3 - 4 ही वापस आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 को 3√3 + 4 से गुना करेंगे तो 3√3 + 4 ही वापस आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि यह जो आंसर आया हमारा नीचे रूट नहीं होना चाहिए यार, अगर नीचे रूट होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग रूट को हटाने के लिए नीचे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, इसको उतार लेते हैं पहले, 3√3 + 4। तो हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं कि जो हम लोग का हर में संख्या रहता है, अगर नीचे हर में प्लस में रहता है तो हम लोग को
उसी पूरे संख्या को, हर वाले संख्या को माइनस में करके एक बार ऊपर भी गुना करते हैं, एक बार नीचे भी। तो देखिए कैसे, यहाँ 3√3 + 4 है तो हम लोग गुना करेंगे 3√3 - 4 के साथ ऊपर भी, और 3√3 - 4 के साथ नीचे भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, हर का परिमेयकरण करने पर। तो अब क्या करना है कि हम लोग को इस पूरे संख्या को इस संख्या से भाग देना है, फिर इसको इससे क्या करना है, गुना देना। सॉरी, यहाँ पे इसको इससे गुना करना है, इसको इससे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ a² - b का होल स्क्वायर पे भी है, और ये भी a + b के होल स्क्वायर भी। तो आप वैसे भी बना सकते हैं और इसको गुना करके भी। तो चलिए आइए हम लोग अभी गुना करके इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 3√3 को 3√3 - 4 को हम लोग इंटू करेंगे 3√3 - 4 के साथ। तो क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको इसके साथ हम लोग को क्या करना है, पहले गुना कर लेते हैं अंश वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 3√3, अब इसको गुना करेंगे एक बार 3√3 - 4 के साथ, और फिर -4 को इसको एक बार गुना करेंगे 3√3 - 4 के साथ, ठीक है। देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ 3√3 है, यहाँ भी 3√3 है। तो देखिए 3 से 3 गुना होगा तो क्या होगा, 3 से जब 3 गुना होगा तो हमारा क्या आएगा 9, और √3 से √3 जब हमारा गुना होगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो क्या प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे 3√3 है, 3√3 है और माइनस है, ठीक है, और 4। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि 2 में जब √3 को गुना करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना 2√3। तो यहाँ पर 3 गो √3 है, अब इसमें गुना करने बोल रहा है कितना, 4। तो यानी कि ये जो 4 है 3 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 12√3 यहाँ हमारा होगा। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस होगा। और देखिए फिर से यहाँ पर 4 और √3 क्या इंटू √3, ठीक है। यानी 4 को 3√3 के साथ गुना करेंगे जब, तो क्या आएगा 12√3 आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 चौके 16, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि 9 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 27, ठीक है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जुट जाएगा हमारा, हो जाएगा 24√3, क्योंकि 12 गो √3 माइनस में और 12 गो √3 क्या है माइनस में, तो दोनों जुट के माइनस में 24√3 हो गया, और प्लस में क्या है 16। देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी छुपा हुआ है प्लस, तो इसको जोड़ लेंगे। तो जब हम लोग 16 में क्या करेंगे, 27 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 43 - 24√3, यानी कि हमारा अंश वाला 43 - 24√3 आया। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर में क्या हम लोग निकाले 43 - 24√3, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को इसको इसके साथ गुना करेंगे। अभी देखिए कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हम लोग अब क्या करेंगे कि हर वाला को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना क्या करना है, 3√3 + 4 में इंटू करना है, क्या हम लोग को इंटू करना है 3√3 - 4। तो देखिए ये वर्ड को पूरा इसके साथ गुना करना है। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं, फिर इसको साथ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम √3 को गुना करते हैं, किसके साथ, 3√3 - 4 के साथ। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है हमारा +4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग अच्छा से, हम देखिए आप गड़बड़ा जाइएगा वरना नहीं समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग साफ से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3√3 को इस पूरा का साथ गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ +4 है तो प्लस यानी कि 4 को फिर से उसी के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब 3 से 3 गुना होगा तो क्या होगा 9, और रूट वाला संख्या से रूट वाला संख्या जब समान संख्या रहता है और रूट वाला संख्या से रूट वाला संख्या गुना होता है तो रूट हट जाता है, यानी √3 इंटू √3 क्या होगा 3, इंटू में क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ देखना है कि जब देखिए यहाँ पे क्या है 3√3 और यहाँ -4, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो क्या प्लस, तो प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 गो रूट है, अब 4 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गो रूट हो जाएगा हमारा, ठीक है 12√3। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिख देते हैं। अब देखिए 4 को यहाँ पे 3 गो √3 है, तो 4 और यहाँ पे गुना करेंगे 3 गो √3 को 4 से, तो हमारा 12 गो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि ये प्लस है या माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4
4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या आएगा 16। तो यहाँ देखिए कि एक प्लस में एक माइनस में, तो यह क्या होगा कट जाएगा यानी घट जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 को 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 27 आएगा, ये माइनस में क्या है हमारा 16। ठीक है, तो जब 27 में 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11, यानी कि जो हमारा हर आया है वो 11। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है क्या हर में हमारा रूट में है नहीं, तो अब हमारा आंसर निकल चुका है, तो यही इसका आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।